यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग अब 3 साल से ज्यादा हो चुकी है। लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं, शहर उजड़ चुके हैं। दुनिया लगातार इस टकराव का हल तलाश रही है। अब इस युद्ध के भविष्य को लेकर एक नई और बेहद अहम पहल सामने आई है। यूरोप के 26 देशों ने एकजुट होकर यह संकेत दिया है कि अगर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध खत्म होता है और किसी शांति समझौते तक पहुंच जाता है तो ये देश यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने को तैयार है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ये बड़ी घोषणा की है और बताया कि ये देश यूक्रेन में जरूरत पड़ने पर जमीनी, समुद्री और हवाई क्षेत्रों में सेना तैनात कर सकते हैं। इस पहल का नाम दिया गया है कोएलिशन ऑफ विलिंग्स, यानी उन देशों का गठबंधन जो आगे आकर यूक्रेन को सुरक्षा देने का वादा कर रहे हैं। ये पहल युद्ध के बाद की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है ताकि रूस फिर से यूक्रेन की संप्रभुता को चुनौती न दे सके। हालांकि ये कोई युद्ध छेड़ने वाली फोर्स नहीं होगी। मैक्रो ने साफ किया कि इस गठबंधन का मकसद रूस पर हमला करना नहीं, बल्कि यूक्रेन को आश्वस्त करना है कि वो अकेला नहीं है। शांति समझौते के बाद उसकी सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका इस कोशिश का हिस्सा बनेगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा, लेकिन उन्हें भरोसा है कि अमेरिका इस दिशा में पीछे नहीं हटेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस फैसले का स्वागत किया है। इसे युद्ध के बाद की सुरक्षा के लिए पहला ठोस कदम बताया है। उनका कहना है कि पहली बार यूरोप ने इतना स्पष्ट और ठोस समर्थन दिखाया है जिससे यूक्रेन को हौसला मिला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर रूस ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। रूस के सरकारी प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि कोई भी विदेशी सेना, चाहे वो यूरोपीय हो या अमेरिकी, यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। उन्होंने साफ कर दिया कि रूस के नजरिए से ऐसी किसी भी गारंटी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। रूस की ये चेतावनी सीधे तौर पर इस बात की ओर इशारा करती है कि अगर युद्ध के बाद भी पश्चिमी सेनाएं यूक्रेन की जमीन पर मौजूद रहीं तो ये क्रेमलिन के लिए एक और खतरे की घंटी होगी। तो अब सवाल यह है कि क्या ये पहल यूक्रेन में स्थायी शांति ला पाएगी या इससे रूस और पश्चिम के बीच टकराव और गहराएगा? क्या अमेरिका खुलकर इस गठबंधन में शामिल होगा या सिर्फ राजनीतिक समर्थन तक सीमित रहेगा? और सबसे अहम, क्या रूस इस पहल को सीधी चुनौती मानेगा और कोई नया मोर्चा खोल देगा? इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आ सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि युद्ध के बाद की स्थिति क्या रहने वाली है, दुनिया की तस्वीर क्या होगी, इसका खाका अब तैयार होने लगा है।